बड़ा इजी था, कंपटीशन नहीं था। 20 गांवों के बीच में एक किराना की दुकान हुआ करती थी। कंपटीशन बढ़ा, 4 गांवों के बीच में आई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गांव में किराना की दुकान आ गई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गली में आ गई, और कंपटीशन बढ़ा, एक गली में 4 हो गई। आने वाले टाइम में हर घर में दुकान होगी, अपना खरीदो अपना खाओ। पहले कैपिटल कम मार्जिन ज्यादा थे, अब मार्जिन कम कैपिटल ही लगता जा रहा है। तो स्थिति पता कैसी होगी? ना तो आपसे जॉब हो रहा है, ना छूट रहा है, ना दुकान हो रही है, ना बंद हो रही है। पता कैसी स्थिति होगी? आज समझ ले थोड़ा अंदर की हालत क्या है। एक जानवर होता है छछूंदर, पता है? यस इधर होता यस। उसको महाराष्ट्र में लक्ष्मी बोलते हैं, वहां आप छछूंदर कहोगे ना, कोई नहीं पहचानता। सेम चूहे जैसी होते हैं छछूंदर, सेम चूहे जैसे। फर्क पता है क्या होता है चूहे में और छछूंदर में? छछूंदर का मुंह लंबा होता है, पहली फर्क। दूसरा, स्मेल बहुत गंदी आती है उसमें। वो एक कपड़े को अगर क्रॉस कर जाए ना, आप कपड़ा 10 बार भी धो लेना, स्मेल नहीं आएगी। ये उसकी पहचान है। लेकिन अब खासियत सुनना, उस छछूंदर को भगवान के 3 वरदान है। भगवान की बहुत प्रिय है, इसलिए उसको महाराष्ट्र में लक्ष्मी बोलते हैं। पहला वरदान उसको क्या दिया है? तेरे को हर घर जाना है, हर घर जाना है, और हर घर में आती है। और कभी भी देखना, दिन में नहीं आती, हमेशा रात में आएगी। और कभी भी वो देखना बीच में घूमती हुई नहीं मिलेगी, वो दीवार के साथ साथ चलती है। तो उसको पहला वरदान क्या है भगवान का? हर घर जाना है। दूसरा वरदान पता है उसको भगवान का क्या है? अगर वो उस गेट से घुसे और दीवार के कोने कोने होती हुई पूरा राउंड लेके घर का उस दरवाजे से वापस निकल जाए, तो उस घर के अंदर धन की बरसात होती है। धन आता नहीं, बरसता है। ये भगवान का वरदान है उसको। पर वो इतनी समझदार होती है, पूरा राउंड कभी लेती नहीं। आप देखना, छछूंदर पूरा राउंड कभी नहीं लेगी। यहां से घूम के वहां तक पहुंच जाएगी और देखेगी दरवाजा आ गया, फिर वापस निकल जाएगी। कभी भी देखना, अगर पूरा राउंड ले लिया ना, धन बरसता है, धन। ये भगवान का वरदान है उसको। पर ये बात याद रखना, उसको जबरदस्ती नहीं निकलना, वो इच्छा से निकलनी चाहिए। अगर आपने जबरदस्ती निकाल दिया तो जितना धन घर में रखा है उसको भी लेके जाए। ऐसे तो फिर सभी घेर के निकाल देना उसको। अब आप कहोगे क्या किसी भी घर में नहीं घूमती? घूमती है, करोड़ों में एक घर में। और कब घूमती है? जैसे वो 20 घर घूम आई और 21वें में घुसी, थक गई। फिर उसने सोचा अपने क्या काम है, वापस जाने के बजाय निकल जाओ। तो करोड़ों में एक आध घर में घूमती भी है। और शायद धीरू भाई के यहाँ वो किसी रात घूम गई, कभी घूम गई। अडानी जी के भी घर घूम गई वो कभी। तो ये उसको दूसरा वरदान है। और आखिरी, ये ध्यान से सुनना, आपको आपकी जिंदगी याद आ जाएगी जिस दौर में भी गुजर रहे। तीसरा क्या है? गलती से कोई जानवर उसको पकड़ ले, तो ये भगवान का उसको तीसरा वरदान है। गलती से कोई जानवर उसको पकड़ ले, खाएगा तो मर जाएगा, छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा। ये तीसरा वरदान है उसको। खाएगा तो मर जाएगा, और पकड़ने के बाद छोड़ दे तो अंधा हो जाएगा। तो सांप कई बार रात के अंधेरे में चूहा समझ के उसको पकड़ लेता है, क्योंकि सेम चूहे जैसी है और सांप का प्रिय भोजन चूहा है। एक्साइटमेंट में पकड़ लिया, जैसे आप 22 साल में जॉब पकड़ते हो, आप भी तो एक्साइटेड ही हो। उसने भी पकड़ लिया, रात अंधेरी थी, पकड़ लिया। पकड़ते टाइम आप भी बहुत खुश थे। अब जैसी गंदी स्मेल आई, सांप समझ गया गलत चीज पकड़ी गई।
अब क्या करें? खाए तो मर जाए, मर जाए, छोड़ दे तो अंधा हो जाए। वही हालत है आज आपकी। ना जॉब हो रहा है न छोड़ा। वही छछूंदर जैसी स्थिति बनी हुई है। अच्छा, जब आपने जॉब पकड़ा था चूहा समझ के ही पकड़ा था। ये तो आपको अब याद आ रहा है, ये तो छछूंदर आता है। बहुत सोचने का विषय है। और हम हमेशा ओपन बोलते हैं भारत को, आरसीएम आपके लिए नहीं है, आपका जीवन निकल गया और निकल जाएगा, ये आने वाली पीढ़ी के लिए है। क्योंकि उस पीढ़ी को ये नहीं कर पाएंगे। आपकी आने वाली पीढ़ी जॉब कर ही नहीं सकती। जॉब दो आदमी कर सकते हैं, एक जिसमें सहनशीलता हो और जो अपने स्वाभिमान को बेच सकता हो। जो आदमी अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकता वो कभी जॉब कर ही नहीं सकता। ईमानदारी से बताना, जो लोग जॉब में, हम तो रहे ना, जब काम पूरा नहीं होता तो एक प्यार भरा किस्सा सुनाता है बॉस। हम तो सुन के आए, और वो ऐसा किस्सा होता है जो वो किस्सा आप किसी को नहीं सुनाते, यहां तक कि पत्नी को भी नहीं तो पत्नी भी कह सकती है, ऐसी बातें सुन के पैसे कमा रहे हो, तुम्हें डूब मरना चाहिए। हमने सुने वो किस्से, और जो जॉब में वो सुनते भी हैं, और वो उन्हीं को पता है कितना प्यार भरा किस्सा होता है। आपको लगता है उस किस्से को आने वाली पीढ़ी सुन पाएगी? आने वाली पीढ़ी पिता की बात सुनने में गुस्सा करती है। आप बच्चे को थोड़ा सा तेज बोल दो तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो बॉस सुनाएगा, वो सुन पाएगा। हम मानव अधिकार में इसलिए कह रहे हैं, डेली 100 में से 10 बच्चे जॉब को रिजाइन देते हैं। आज जैसी बॉस ने कुछ कहा वो एक ही लाइन में बोलता है, मैंने मेरे बाप की नहीं सुनी, मैं तुम्हारी सुनूंगा, ये पड़ी था। उसको तो पिता की बात अच्छी नहीं लगती, वो अनजान आदमी की बात सुनेगा। इसीलिए आरसीएम आपके लिए नहीं है। आपका जीवन निकल गया, निकल जाएगा। आरसीएम उसी पीढ़ी के लिए है जो इन कामों को नहीं कर पाएगी। एक दिन का काम हो, सहनशील कर सकता है बच्चा, 5 दिन का हो, 10 दिन का हो। कहानी 60 साल की है। ये एक दिन काम कोई करना, 20 साल की उम्र से 40 साल तक कर रहे हैं। 60 साल का मामला है, ये भी 60 साल का मामला है, लेकिन ये आरसीएम 5 साल का मामला है। और 5 में भी क्या है? हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क है। आप इन कामों को इस हालत में नहीं कर सकते। आपने कभी किसी किसान को हल चलाते हुए देखा इस हालत में? कह रहा आज मैं बीज वो कर रहे हूं। हमारे एक सीनियर बैठे, कल भी थे, खड़े होंगे एक बार, इधर घूमो थोड़ा सा, हाँ नहीं बस बैठ जाओ। दूध बेचते थे, इसी हालत में रह के बेचते। लगता है आपको? पैसा जरूर आता होगा, पैसे के साथ एक खुशबू भी आती होगी आपके शरीर से। दूध की नहीं, भैंसों की। दूध की कोई आती, दूध तो जिस घर में जा रहा है वो भी पिएगा, दूध की कोई खुशबू आती है, दूध की तो अच्छी खुशबू।